हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज रविवार 3 दिसंबर 2023 मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। इस तिथि पर अश्लेषा नक्षत्र और इन इंद्र योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त और अभिजीत मुहूर्त की अगर गणना करें तो 11:50 से 12:31 तक शुभ मुहूर्त रहेगा और राहु काल दोस्तों शाम को 4:02 से 5:19 तक रहेगा। दोस्तों, मानव जीवन में सृष्टि में जब मानव अवतरित हुआ तो हमारे जीवन का जो चक्र है वह 9 ग्रहों के सहयोग से बनता है। और जब कोई भी मानव की उत्पत्ति होती है, जिसमें वह पैदा होता है, उस समय का ग्रह काल, समय, परिवेश और जो 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों की हमारे ब्रह्मांड में क्या स्थिति है, उसी के अनुरूप हमारे जीवन चक्र की पूरी गाथा का वृत्तांत निहित रहता है। हमारे सनातन धर्म में और हिंदू मर्यादा में ज्योतिष गणना को प्रमुखता दी गई है और ज्योतिष के आधार पर ही दोस्तों विज्ञान का उद्भव हुआ है। विज्ञान उसी से उत्पन्न हुआ है, विज्ञान का प्रादुर्भाव वहीं से हुआ है। इसी प्रकार जो 9 ग्रहों की हमारे किसी भी जातक के जीवन में 9 ग्रहों का जो संयोग होता है, जन्म समय उन 9 ग्रहों की जो दृष्टि होती है, उन्हीं दृष्टि के अनुसार हमारा पूरा जीवन का वृत्तांत रहता है। हमें किस प्रकार के कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा, हमें किस प्रकार के परिवेश में रहना पड़ेगा, हमारा जन्म क्या होगा और हम किस प्रकार के भोग उपभोग करके इस संसार में पूरे कार्यों का निर्वहन करेंगे। और प्रत्येक यानी 9 ग्रहों का जो परिवेश है हमारे जीवन को किस प्रकार से चरितार्थ करेगा, हमारे जीवन में कितनी अच्छाइयाँ आएंगी, कितनी बुराइयाँ आएंगी, किन किन परिस्थितियों से हमको गुजरना पड़ेगा, किन किन परिस्थितियों से हमको उभरना पड़ेगा, किस प्रकार के कर्तव्य हमको हमारे जीवन में किन कर्तव्यों को हमको करना है। परम ब्रह्म परमेश्वर के द्वारा हमको जिस प्रकार के कर्तव्य के लिए इस संसार में, इस सृष्टि में जन्म लिया है, तो उनको परिपूर्ण करके हम नए जन्म में पुनः चले जाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, हमारे जीवन में रविवार भी यानी सूर्य ग्रह भी एक बहुत ही प्रभावशाली ग्रह होता है, जिसका हमारे जीवन पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। सूर्य जो हैं वह प्रकाश के मानक हैं, द्योतक हैं, प्रतीक हैं। इसीलिए सूर्य देव को रविवार का दिन माना जाता है और भगवान सूर्य देव की पूजा इस दिन की जाती है। और इस दिन बहुत लोग रविवार का उपवास रखते हैं, जिनके जीवन में दोस्तों अनेक प्रकार के सूर्य अगर किसी जातक के ग्रहों में थोड़ा सा गलत जगह पर बैठा रहता है या उसकी दृष्टि खराब होती है, किन्हीं और ग्रहों की पाप ग्रहों की दृष्टि उसमें होती है, तो उसको सुचारू रूप से करने के लिए हमें अनेक प्रकार के उपवास और विधि विधान के साथ सूर्य की उपासना करनी पड़ती है। तो ग्रहों की शांति होती है दोस्तों, जितने भी हमारे ग्रह होते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में आपने देखा होगा हिंदू धर्म में या जो भी हम सनातन धर्म मनाते हैं उसमें ग्रहों की शांति की जाती है।
जिससे हमारे ग्रहों में कोई चंचलता होती है, कोई कोई बिगड़ाव होता है या कोई गलत चीज़ होने वाली होती है, तो उससे हमारे जीवन में शांति प्रदान होती है। वो ग्रह जो है अपनी स्थिति में बरकरार रखता है, वो किसी प्रकार की उथल पुथल नहीं करते। तो रविवार का व्रत रखने से समस्त हमारे जो शारीरिक हैं, मानसिक हैं कष्टों से हमको मुक्ति मिलती है और व्यक्ति असीम सुखों की प्राप्ति करता है। रविवार का व्रत बहुत ही अच्छा माना जाता है दोस्तों। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य देव जो है वह शांति के भी सूर्य देव की शांति के लिए भी सूर्य देव की उपासना करने का बहुत बड़ा सही है। और सूर्य अर्घ चढ़ाना दोस्तों, जैसे तांबा होता है, सूर्य जहाँ से सूर्य का प्रकाश हमको मिलता है, सूर्य में इस प्रकार के पदार्थ मिलते हैं जो आपस में टकरा करके हमको ऊर्जा देते हैं और प्रकाश देते हैं। वह जब आकर आपस में टकराते हैं, इस प्रकार के प्रचंड पदार्थ वहाँ पर हैं, इस प्रकार के प्रकाशवान पदार्थ हैं जो आपस में घर्षण पैदा करके हमको प्रकाशित करते हैं और इस जगत को, पूरे विश्व को, पूरी सृष्टि को जो है जगमगाते रहते हैं, प्रकाश के द्योतक होते हैं। तो वहाँ पर इसीलिए दोस्तों तांबा पवित्र धातु माना गया है और तांबे के पात्रों में ही सूर्य भगवान की पूजा की जाती है और सूर्य भगवान को अर्घ्य भी उन्हीं पात्रों में देना चाहिए। सूर्य भगवान की पूजा भी उन्हीं में करनी चाहिए और कभी भी सूर्य यानी रविवार को तांबे के बर्तनों को इधर उधर नहीं करना चाहिए, उनकी बिक्री नहीं करनी चाहिए। और रविवार की उपासना में दोस्तों सबसे पहले नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, वह वर्जित माना गया है। और सूर्य देव को जो है हम लाल पुष्पों से, लाल वस्त्रों से और अनेक प्रकार के चंदन, लाल चंदन है और रोली, लाल रोली है, उस प्रकार से सूर्य देव का पूजन किया जाता है। सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाने के बहुत बड़े अच्छे शुभ कारक फल हमारे जीवन में प्राप्त होते हैं। और लाल वस्त्रों को सूर्य देव पर अर्पण करना चाहिए और सूर्य देव विधि विधान के साथ अगर हम सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो असाध्य बीमारियों से हमको हमेशा के लिए छुटकारा मिलता है और हमारे जीवन के लिए यश कीर्ति के मानक हैं और राजयोग के प्रतीक हैं। संपन्नता हमारे जीवन में सूर्य देव की उपासना करने से संपन्नता प्राप्त होती है और सबसे सभी ग्रहों का राजा सूर्य देव को माना जाता है। और दोस्तों कभी भी हम अगर सूर्य रविवार के दिन किसी भी सफल कार्य के लिए या अच्छे कार्य, मंगल कार्य के लिए जाते हैं तो दर्पण में अपना चेहरा देख के बाहर जाना चाहिए और सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाना चाहिए, सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। और कहीं भी अगर हम जाते हैं तो हमको लाल चीज़ जैसे पान शुद्ध माना गया है, भगवानों को भी पान बहुत ही अच्छा माना जाता है, पान का सेवन करना चाहिए। ये जो है हमारे जीवन में अगर हम किसी भी कार्य के लिए जाते हैं तो वह सफलता का मानक माना जाता है। दोस्तों सूर्य देव की पूजा करने का मंत्र भी मैं आपको बताता हूँ। ओम सूर्याय नमः। अगर यही मंत्र अगर आप 108 बार, 11 बार, 8 बार और 21 बार और 51 बार, जितना भी आपको समय है अपनी सुविधानुसार आप सूर्य देव को ओम सूर्याय नमः, ओम घृण सूर्याय नमः, घृण सूर्याय नमः, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। फिर से बोलता हूँ दोस्तों, ओम सूर्याय नमः, ओम घृण सूर्यायां, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम सूर्य सहस्त्रांशु तेजोरा जगतपति अनुकंपं मां भक्त्याम ग्रहणगं द्व्याकरो। ये जो है सूर्य भगवान को जब अर्घ्य दिया जाता है तो यही सूर्य सहस्त्रांश तेजोराय जगतपति अनुकंपा ये गा भक्त्यां ग्रहणार्घं
विवाह करो। ओम सूर्याय नमः, ओम घृण सूर्याय नमः। इस प्रकार दोस्तों हमारे शास्त्रों में सूर्य देव की अगर का मंत्र का जाप अगर हम करते हैं दोस्तों, हर एक ग्रहों के मंत्र जाप होते हैं, उन मंत्र जापों का बड़ा प्रभावशाली हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। उससे हमारे ग्रहों में शांति मिलती है और भगवान की आराधना और भगवान का ध्यान लगाने से और उनका जप करने से हमारे जीवन में नकारात्मकता हमेशा समाप्त हो जाती है और हम सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ने लगते हैं। हमारे मन, वचन और कर्म से हमारे भावनाओं में, हमारे विचारों में, हमारे सोच में अनेक प्रकार के अच्छे भावों का आगमन होता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने भी अनेक जगह जहाँ पर सुबह दैनिक कार्य करते थे, अपनी दैनिक क्रिया करते थे, उसके बाद सबसे पहले वह गंगा जी में भी इस प्रकार के कितने वृत्तांत मिलते हैं जहाँ पर वह सूर्य को जल चढ़ाते हैं, सूर्यदेव को प्रार्थना करते हैं। इसी प्रकार सीता मैया और लक्ष्मण जो है वह सूर्यदेव। इसी प्रकार दोस्तों रामचरितमानस में तुलसीदास ने भी सूर्य उपासना का बहुत ही अच्छा वृत्तांत अनेकों जगह पर किया हुआ है। इस प्रकार दोस्तों आज के प्रसंग में, कल के प्रसंग में दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के आश्रम में जब तो भरद्वाज जी, जब भगवान रामचंद्र जी ऋषि भरद्वाज जी के आश्रम में जाते हैं, उनको ऋषि भरद्वाज जी आसन ग्रहण करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, अनेक प्रकार के कंदमूल फलों का सेवन कराते हैं। वन्य जीवन दोस्तों भगवान रामचंद्र जी 14 साल तक वन में मिलने वाले कंदमूल फलों का सेवन करके अपने जीवन को चरितार्थ किया, अपनी मर्यादा के अनुसार। और जो उनको आज्ञा दी गई थी, जो राय दी गई थी और जिन नियमों को वचनबद्ध तरीके से उनको करने के लिए कहा गया था, तब भरद्वाज जी जब उनके आश्रम में भगवान रामचंद्र जी पहुँचते हैं तो भरद्वाज जी ने अपना अहोभाग्य मांगा, भगवान रामचंद्र की चरण स्पर्श और उनको आशीर्वाद दिया उन्होंने रामचंद्र से एक ही वरदान मांगा कि पूरे हमारे मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा वैभव और सबसे बड़ी शांति अगर कोई है तो वह परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के चरण स्पर्शों के सानिध्य में रहना है। तभी भरद्वाज ने अनेक प्रकार से आराधना की। जिस प्रकार निषाद राज ने भगवान राम सिंह की शरण में उनकी सेवा के लिए वन में आगे प्रस्थान करने का प्रयास किया, अनेकों बार रामचंद्र ने मना करने पर भी निषाद राज भगवान की भक्ति में लीन हो गई। इस प्रकार भरद्वाज जी भी परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी के दर्शन पाकर, साक्षात दर्शन पाकर अनेकों वर्षों से जो तपस्या में लीन थे, आज वह कहते हैं कि मेरी भक्ति आज सफल हो गई है, मैं अहोभाग्य हो गया हूँ। इस संसार के जन्म मरण के जो भवबंधन, माया मोह, हमारे जीवन में हम माया मोह के बंधन में जो बंधे रहते हैं, उससे आज हमको पूर्ण रूप से छुटकारा मिल गया है। तब वह भगवान राम जी से कहते हैं कि मुझे आपके चरणों में स्थान दीजिए और मैं आपके चरणों में, आपके सानिध्य में अपने जीवन को बिताना चाहता हूँ। और आज मुझे आपके साक्षात दर्शन हो गए हैं और मैं अहोभाग्य। इस प्रकार दोस्तों तभी वह कहते हैं जब तक कर्म, वचन और मन से हमारे जीवन में हम छल छोड़कर कोई भी मानव उनका परम ब्रह्म यानी जो ब्रह्मलीन नहीं हो जाते हैं, उनके
पूर्ण रूप से उनके ऊपर आस्था नहीं हो जाती है, उनके सेवक नहीं बन जाते हैं, तब तक करोड़ों उपाय करने पर भी, हजारों सैकड़ों उपाय करने पर भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं हम सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। वास्तविक सुख हमको तभी मिलता है, इस संसार में जितने भी भौतिकता है, भौतिक आशुताएँ हैं, भौतिक इच्छाएँ हैं, भौतिक अभिलाषाएँ हैं, आकांक्षाएँ हैं, तो इनसे हम विमुक्त हो जाते हैं और हमारा चिंतन हम मन वचन और कर्म से परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी या ब्रह्मलीन हो जाते हैं। जब कोई भी मानव दोस्तों ब्रह्मलीन हो जाते हैं तो वह इस संसार की माया मोह के बंधन से छुटकारा पाकर अपने जीवन को सार्थक बना के जन्म मरण के चक्रव्यूह से पार हो जाते हैं और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, सिद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान का उसका उनके अंतःकरण में भगवान का वास हो जाता है। तो इस प्रकार भरद्वाज जी ने भगवान की महिमा का सुंदर चित्रण किया है। तुलसीदास जी ने अनेक प्रकार के ऋषि मुनि दोस्तों जो भी वन्य गमन के समय भगवान श्री राम जी को मिले, आगे कितने ऐसे ऋषि मिलेंगे, ऋषि मुनि मिलेंगे, अनेक प्रकार के प्राणी मिलेंगे, वन का दृश्य मिलेगा, उनका सविस्तार वर्णन होगा। सुनि मुनि बचन राम सकुचानी, भाव भगति आनंद अखानी। तब रघुपर मुनि सुजस सुहावा, कोटि भांति कही सब ही सुनावा। तब मुनि के वचन सुनकर, मुनि के इस प्रकार के माधुर्य और प्रेम रस में सने हुए भावों को, वचन को सुनकर भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त होकर भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी लीला की दृष्टि से, अपनी जो उनकी लीला की दृष्टि से उसे संकुचित हो गई। उन्होंने कहा कि इनको सब मेरे बारे में मालूम हो गया है, मानव रूप में अवतरित होकर के इनको सब अंतर मन में इनका ज्ञान आ गया है। तब वह थोड़ा संकोच करना लगे। भाव भगति आनंद अघानी। तब रघुबर मुनि सुजस सुजावा, तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए, अपने बाहुल्य को छिपाते हुए, अपने यश को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। तब भरद्वाज मुनि का जो वास्तविक ज्ञान था, उन्होंने किस प्रकार से भक्ति भाव में वह लीन थे, कितना बड़ा ज्ञान उनको अपार ज्ञान था, उसका पूरा वृत्तांत तो उन्होंने बड़े ही मार्मिक ढंग से तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है। सो बड़ सो सब गुण गण गेहू, जेहि मुनि तुम आदर देहू, मुनि रघुबीर परस्पर नवाही, वचन अगोचर सु अनुभवी। तब कहते हैं, उन्होंने कहा कि हे मुनीश्वर। तब परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी संकुचित हो गए। उन्होंने कहा मेरे प्रताप को ये जान गए हैं और अनेक प्रकार के भाव तब वह उल्टा भरद्वाज जी का गुणगान करने लगे, उनका यश का गान करने लगे। दोस्तों, भगवान की वास्तविक जो शक्ति होती है, उनके जो भाव होते हैं और जो उनके अंदर शक्ति होती है, वह हर एक व्यक्ति में उस प्रकार उनका वास्तविक ज्ञान नहीं हो पाता है। भरद्वाज जी को परम परमेश्वर भगवान राम जी की वास्तविकता का गूढ़ रहस्य के अनेक वृत्तांतों का उनको ज्ञान था। तब उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है। इस संसार में जिसका हम सम्मान करते हैं, जिसका आदर करते हैं, जो गुणवान होते हैं, जो आदर्श के निर्माता होते हैं, जो जिनका सामाजिक परिवेश में आस्था होती है और भगवान की भक्ति में जो लीन होते हैं, और वही सब गुण समूह का जितने प्रकार के सद्गुण हमारे जीवन में होते हैं, वह उनका एक प्रकार से समूह होता है। और इस प्रकार श्री रामचंद्र मुनि रघुबीर परस्पर नवही, वचन अगोचर सुख अनुभवी। तब इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज ये दोनों परस्पर विनम्र हो गए और अनिर्वचनीय यानी सुख का अनुभव करने, जिस सुख की
का वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसे सुख की अनुभूति का अंतःकरण में उनका प्रवेश हो गया। यानी जिस प्रकार आत्मा परमात्मा से मिलन हो जाता है और वास्तविक सुख की प्राप्ति तभी होती है, वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति तभी होती है, वास्तविक भक्ति हमारी तभी उदय होती है, तभी भक्ति का संचार होता है, तभी हमारा जीवन जो है परिवर्तित होता है। हम वास्तविक जीवन को जीने के भाव की कला को सीख लेते हैं और हमें किस प्रकार के भक्ति भाव में भगवान के सानिध्य में रख कर के यानी भरद्वाज और भगवान रामचंद्र जी का इस प्रकार से जो मिलन था वह इस संसार के लिए, इस सृष्टि के लिए अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के भाव से तुलसीदास जी ने सबके अंतःकरण में इस बात को बड़े प्रभावशील ढंग से उसका वर्णन किया है। इसीलिए दोस्तों रामचरितमानस इस सृष्टि में सबसे बड़ा ग्रंथ है। इस ग्रंथ का जो अच्छी प्रकार पठन पाठन करेगा, इसके ज्ञान को, इसके गूढ़ रहस्य को जानेगा, उसका जीवन हमेशा के लिए कृतार्थ हो जाएगा। यह सुधि पाए प्रयाग निवासी बटुताम मृत्यु उदासी भरद्वाज आश्रम सवाई देखन दशरथ सुवन सुहाई। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, तो यह श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध और उदासी सब दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। अब दोस्तों इस प्रकार के भाव हैं। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी का आगमन होता है। भरद्वाज जी के आश्रम में अनेक प्रकार के लोगों का आगमन आना जाना रहता है, लेकिन जब परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी साक्षात रूप में वहाँ दर्शन दे रहे हैं तो अनेक प्रकार के जो इस भवसागर के जन्म मरण के बंधन से दूर होना चाहते हैं, तो प्रयागराज एक इतना पवित्र जगह है। उस पवित्र जगह के जो निवासी हैं, जो वहाँ की प्रजा हैं, सुख का अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए भगवान राम जी के दर्शन करने प्रयागराज में भरद्वाज जी के आश्रम में पहुँचते हैं। और राम प्रणाम कीन सब काहू मुदित भई रही लोचन राहू देहि आशीष परम सुख पाई फिरी सराहत सुंदरता। तब क्या होता है दोस्तों, राम प्रताप कीन सब काहू, श्री राम जी की सब किसी को प्रणाम किया। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वह मानव रूप में अवतरित होकर के उन्होंने सभी को विधिवत जितने भी प्रजा वहाँ पर आए थे, श्री रामचंद्र ने सब किसी को प्रणाम किया, उनका नमन किया और मुदित भई लही लोचन राहु, नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए। यानी अपने नेत्रों से साक्षात रूप में जब ब्रह्म दर्शन होते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, ब्रह्म भक्ति उनको मिल रही है, तो सब लोग जो है आनंद की अनुभूति सबके अंतःकरण में छा गई और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। सभी लोग जो हैं सुख की वास्तविक अनुभूति, सभी दोस्तों भरद्वाज जी ने कहा कि संसार में सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी शांति, सबसे बड़ी जो निधि है, जो हम धन दौलत कहते हैं, वह निधि है, वो परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी के चरणों के दर्शन, उनका साक्षात दर्शन हमको हो जाता है। सभी सुखों की धाम वही है। इस सृष्टि के निर्माता हैं, इस सृष्टि के पूरे अंतर्यामी हैं, इस सृष्टि के मनोभावों को जानने वाले हैं। इस प्रकार के भाव तुलसीदास जी ने व्यक्त किए हैं। तब वह कहते हैं श्री राम जी ने सब किसी को प्रणाम किया और नेत्रों का लाभ मुदित भई लही लोचन लाभ, नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंद की अनुभूति करने लगे और देहि आशीष परम सुख पाई। तो सब लोग जो है एक दूसरे को जो है आशीर्वाद देने लगे और फिरे सराहत सुंदरताई, श्री राम जी के सौंदर्य की, जो उनका रूप था, उनका विशाल शरीर था, बड़ी बड़ी भुजाएं थी और विराट रूप था, उस सौंदर्य को देख करके दोस्तों जो भगवान सृष्टि द्वारा जो भगवान की दिव्य शक्ति होती है, तो उसमें एक अलग ही छटा होती है। उसके दर्शन मात्र से ही अंतःकरण में भक्ति का संचार स्वतः ही होने लग जाता है। तो इस प्रकार के भावों से वह जो है पूर्ण रूप से जो है इस प्रकार के भाव जो है उनके
अंतःकरण में आए और राम कीन विश्राम निशी प्रात प्रयाग नहाय, चले सहित सिया लखन जनों मुदित मुनि ही शिरुनाय। तब राम कीन विश्राम निशी, रात यानी श्री रामचंद्र ने रात को वहीं पर विश्राम किया। भरद्वाज जी के आश्रम में परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र ने आश्रम में दोस्तों वन की जैसी, वन में ऋषि लोग जो हैं, ऋषि मुनि जो हैं जिस प्रकार से तपस्या करते हैं, उसी तपस्या में भगवान राम जी भी लीन हो गए। यानी परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी किसी भी सुख को भोगने के लिए या अनेक प्रकार के सुख का या भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए वन नहीं गए थे। वह वन में जिस प्रकार की विषमता हैं, उन विषमताओं को चुनौती देने के लिए और उनको अपने अंतःकरण में डालने और उनको प्रयोगात्मक रूप में अध्ययन करने के लिए वह वन में गई। उन्होंने भरद्वाज जी के आश्रम में विश्राम किया और निशि प्रात प्रयाग नहाई और प्रातःकाल प्रयागराज पर स्नान किया। त्रिवेणी पर स्नान किया, प्रयागराज गए, वहाँ पर किया और अनेक प्रकार प्रयागराज को उन्होंने दिव्य शक्ति माना और पौराणिक विचारों के अनुसार भी दोस्तों प्रयागराज की बड़ी महिमा है। त्रिवेणी में स्नान किया, उसके बाद वह गंगा में स्नान किया, उसके बाद वह भरद्वाज जी के आश्रम में आए, अपार सुख का उनको अनुभव किया। तब चली सहित सिय लखन जनों मुदित मुनि शिरुनाय। तब प्रसन्नता उनके अंतःकरण में थी। मुनि को सिर नवाकर तब उन्होंने भगवान जो भरद्वाज मुनि थे उनको चरण स्पर्श कर, उनको सिर नवाकर, उनको प्रणाम कर सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गु के साथ वो चले। तब उनके साथ वह चले गए, उनके साथ वो आ गए। राम सप्रेम कहूँ मुनि पाही, नाथ कही हम के पगमाही, के मगमाही, मुनि मन बिहसी राम सन कही, सुगम सकल मग तुम कहाँ। तब कहते हैं राम सप्रेम कहूँ मुनि पाही। तब चलते समय बड़े प्रेम से श्री रामचंद्र ने मुनि से कहा। जब वह वहाँ से विश्राम करने के बाद और सवेरे होने पर जब वह स्नान करने लगे, राम लक्ष्मण और सभी गुह जो उनके निसार उनके साथ थे सेवक के रूप में, उनकी भक्ति का आशीर्वाद उनको मिल गया था। तब वह मुनि से कहते हैं मुनि तब प्रेम में श्री रामचंद्र ने मुनि से क्या कहा, नाथ कही हम कही मग जाही, हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से, यानी हम किस मार्ग से, उन्होंने कहा कि हम किस मार्ग से जाएं, कौन सा मार्ग सुगम रहेगा जिससे हमारा आगे का वन गमन हम करेंगे, वन में प्रस्थान करेंगे। मुनि मन से हंसकर श्री राम से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। कहने का मतलब है जहाँ राम अवध वहाँ जहाँ राम निवासु, दिवस वहाँ जहाँ बाण प्रकाशु। भगवान रामचंद्र की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के लिए वहीं अयोध्या है, जहाँ और वहीं अगर वह वन भी है तो अयोध्या वहीं हो जाती है जहाँ रामचंद्र जी निवास करते हैं। और दिवस वहाँ जहाँ भानु प्रकाश हो, जहाँ भानु यानी सूर्य का उदय होता है। सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं। सूर्य का उदय जो वहाँ होता है वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, वो उजाला ही उजाला है और आलोकित वहाँ का वातावरण हो जाता है। इस प्रकार परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी जहाँ भी निवास करेंगे वहीं अयोध्या हो जाएगी, वहीं हमें अयोध्या का जैसा सुख मिल जाएगा। इस प्रकार की बातें, और आप किसी भी मार्ग से जाएं, कोई भी मार्ग आपको अपनाएं, वो आपके लिए सुगम होगा, वही आपके लिए अच्छा मार्ग होगा। कोई भी कार्य, कोई भी मार्ग, कोई भी रास्ता आपके लिए दुर्गम नहीं है, सब रास्ते आपके लिए सुगम हैं। यानी आप जहाँ अपने चरण कमलों को, अपने पगों को, पग चिन्हों को रख देंगे वही आपको आसान महसूस होगा। इस प्रकार से क्योंकि भरद्वाज जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी मानव रूप में अवतीर्ण होकर के इस सृष्टि की रचना को रचने के लिए इस भवसागर में, इस सृष्टि में अनेक प्रकार के कार्यों को करने के लिए उदय हुए और उन्होंने मानव रूप में अवतार होकर के मानव जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और इसी प्रकार तुलसीदास जी ने अनेक प्रकार के भावों से, विचारों से, सोच से और अनेक प्रकार के परिदृश्यों से
और परिवेश के अनुसार इस रामचरितमानस ग्रंथ को सृष्टि के लिए एक मानव प्रेरणा के रूप में उजागर करने का प्रयास किया। 7 लाख मुनि शिष्य बुलाई, सुनी मन मुदित 50 आई, सबनि राम पर प्रेम अपारा, सकल कहीं मगुदी हमारा। तब उन्होंने कहा कि 7 यानी सभी मार्ग आपके लिए सुलभ हैं, सुगम हैं, आप किसी भी मार्ग से जा सकते हैं। 7 लाख मुनि शिष्य बुलाई, फिर उसके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। तब उनके साथ के लिए भगवान राम जी के साथ के लिए जहाँ जहाँ रामचंद्र जी आगे को जाते हैं अनेक प्रकार के लोगों से उनका परिचय हो जाता है और वही उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं। उन्हीं पर उनका आशीर्वाद बरसता है और वहाँ उनको अयोध्या का जैसा वातावरण परिवेश मिल जाता है। तब फिर उनके साथ उन्होंने भरद्वाज जी ने शिष्यों को बुलाया और सुनी मन मुदित 50 का आई। तब साथ जाने वाली बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो गई और 50 शिष्य आ गए। यानी परम परमेश्वर भगवान राम जी के दर्शन मात्र से ही लोग हर्षित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। उनको जन्म मरण के भय से, संताप से सबका जीवन उज्जवल हो जाता है। सब लोग उनके दर्शन मात्र से ही अपार संतोष और हर्ष का अनुभव करते हैं। सभी का तब सबनि राम कर प्रेम अपारा, सभी का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को अपार प्रेम है, सदा है, लगन है, भक्ति है। तब सकल कहीं मगुदीक हमारा, सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा दिखा हुआ है। कोई भी मार्ग जो है हमारा पूरा रास्ता आगे को देखा हुआ है। वन में विचरण करते थे, अनेक प्रकार की वहाँ की जो प्रजा थी उसी प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे। उनको सारे मार्ग मालूम थे। तब भरद्वाज ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की सुगमता के लिए, उनके आगे के जाने के लिए, सही रास्ते का चयन करने के लिए 50 लोगों को जो है उनके साथ भेजा, उनको मार्गदर्शक के रूप में। मुनि बटु चार संग सब दीने, जिन बहु जन्म सुखत कर कीने, करि प्रणाम ऋषि आय सुभाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। मुनि बटु चार संग तब दीने, तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया। तब जो उसमें से खास 4 ब्रह्मचारी थे और उनको जो है परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी की मार्गदर्शन के लिए उनको चुना। और जिन्होंने जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने, और जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए, यानी पुण्य के जो भागी हैं, जिन्होंने इस संसार में अच्छा कार्य किया है और जो रामचंद्र जी की महिमा को जान सकते हैं, उनकी भक्ति में लीन हो सकते हैं, उनकी सेवा भाव के लिए सही हो सकते हैं, अच्छे मार्गदर्शक होते हैं, अच्छे पथ प्रदर्शक होते हैं, उनको चुन करके भरद्वाज जी ने उनके साथ भेजने का प्रयास किया। तब करि प्रणाम ऋषि आय सुपाई, श्री रघुनाथ जी ने प्रणाम कर ऋषि की आज्ञा पाकर कुमुदित हृदय चली रघुराई, आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चली। मुनि भरद्वाज जी का आशीर्वाद, मुनि भरद्वाज जी ने अपना मोक्ष प्राप्त कर लिया है, परम परमेश्वर भगवान राम जी के साक्षात दर्शन कर लिए हैं। तो उन्होंने इस प्रकार के जो खास यानी जो भक्ति में निपुण थे उन ऋषियों को उनके साथ भेजा और अपना धन्य हो गए। इस प्रकार रामचंद्र जी को भरद्वाज जी ने अपने आश्रम से विदा किया। और ग्राम निकर तब निकसई जाई, देखई दर्श नारी नारी, होए सनाथ जन्म फल पाई, फिर दुखित मनु संग बसाई। तो परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी दोस्तों वन में जिस मार्ग से वो जाते हैं, अनेक लोगों का पुण्य प्राप्त हो जाता है, सभी का भाग्योदय हो जाता है, सबके अंतःकरण में भक्ति के भाव का संचार हो जाता है। सब लोगों का इस जन्म मरण के भय से, संताप से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। सब लोगों का जीवन सबका अहोभाग्य हो जाता है। तब ग्राम निकट तब निकसई जाई, जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं तब देखई दर्शु नारी नारी, तब नारी हैं, नर हैं, नारी हैं यानी पुरुष स्त्री हैं, दौड़ दौड़ कर उनके भव्य रूप को, उनके दर्शन को, यानी उनके आभा में दोस्तों एक प्रकार की चमक थी, शक्ति थी। और परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी के जो भी दर्शन करते थे
वह दूर से ही उनकी छटा इतनी चमकती थी। तो उसको दर्शन करने के लिए अनेक प्रजा जो है रास्ते में जो भी वन के मार्ग में जो प्रजा थी वह उनके दर्शन मात्र से ही धन्य हो जाते हैं। और हो सनाथ जन्म फल पाई, तब जन्म का फल पाकर वे सदा के लिए अनाथ सनाथ हो जाते हैं। और माने नहीं, जिनके नाथ नहीं है, जिनके भगवान नहीं है, जो भगवान के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, वन में निवास करते हैं लेकिन उस प्रजा को कुछ भी मालूम नहीं। वन का जीवन बड़ा दुर्गम होता है दोस्तों। वहाँ पर दीन दुनिया के बारे में या इस संसार के बारे में, इस सृष्टि के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है वन में रहने वाले को। और जब वह परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी के दर्शन होते हैं तो अनाथ भी जो है सनाथ हो जाते हैं। वो भी नाथ के यानी देवों के देव भगवान रामचंद्र जी के दर्शन हो जाते हैं तो सब लोग अहोभाग्य हो जाते हैं। और तब होई सनाथ जन्म फल पाई, फिर ही दुखित मन संग बढ़ाई। और सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर के साथ में रहने के कारण दुखी होकर लौट जाता है। तब वह कहते हैं, और दोस्तों क्या होता है, भौतिक रूप से वह हमेशा के उनके साथ नहीं रह सकते हैं। भौतिक रूप से वह भले कहीं पर हूँ लेकिन उनका अंतर्मन जो है, वास्तविक जो स्वरूप है, उनका चिंतन जो है वह राम भक्ति में लीन हो जाता है। रामचंद्र जी का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो जाता है। जब परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी दोस्तों जब ब्रह्म के दर्शन हो जाते हैं, एक बार किसी भी मानव विशेष को अगर परम ब्रह्म पर भगवान के ब्रह्म के दर्शन हो जाते हैं, भगवान साक्षात रूप में दिखाई देते हैं, तो उनका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार भगवान रामचंद्र जी मानव रूप में अवतरित होकर जब वन का मार्ग जाते हैं, अनेक सृष्टि की रचना करने के लिए, सृष्टि को संजो कर रखने के लिए, सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, सृष्टि के निर्माण करने के लिए, इस सृष्टि का सृजन करने के लिए परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र ने 14 साल तक वनवास प्राप्त किया। और अनेक प्रकार के जो वन्य जीवन था उसको बड़े ही मनोरम ढंग से और अनेक प्रकार के लोगों से, प्राणियों से और नर नारी से, प्रजा से और अनेक प्रकार के ऋषि मुनियों से सबसे अपना संवाद किया। और जिस प्रकार के कष्टों को और चुनौतियों को उन्होंने अपने मार्ग में प्रदर्शित किया, वह जो है दोस्तों आज भी स्वर्णाक्षरों में लिखने लायक है। किस प्रकार के परिवेश में उन्होंने अपने जीवन वृत्तांत को आगे बढ़ाया, तुलसीदास जी की महिमा है। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का विचित्र वर्णन किया है। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाए मन काम। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाए मन काम। उतर नहाई जमन जलो, जो शरीर शमशान। तब भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी विदा की बटु विनय करी। तब तदंतर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। तब भगवान राम जी को जब उन्होंने अपना उनका रास्ता उन्होंने बता दिया, तब उन्होंने उनको जो उनके चुने हुए जो खास ब्रह्म जो वहाँ की मर्यादा के बारे में, वहाँ के वन के जीवन के बारे में पूरा जानते थे, भरद्वाज जी ने उनको अपने साथ भेजा था। उन 4 ब्रह्मचारियों को उन्होंने विदा की बटु विनय करी, उनसे अनुरोध करके, विनय करके और उनका मान सम्मान करके ब्रह्मचारियों को परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी दोस्तों किसी भी प्रकार के प्राणियों को उनके अंदर दया भाव थी, आदर्श भाव थे और किसी को भी वह परेशान नहीं करना चाहते थे। वह यही कहते थे कि अगर वन का जीवन अगर मुझे यापन करना है तो मुझे वन के जीवन में यापन करने से किसी को भी ज़बरदस्ती या किसी भी कारण से अपनी सेवा करने का अवसर वह नहीं देते थे। और बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको भगवान रामचंद्र ने, जैसे निषाद राज थे, निषाद राज जो है हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधन से दूर हुए। भगवान राम जी की उनको भक्ति के भाव उनके अंदर आई। तब जो वह 4 ब्रह्मचारी भरद्वाज ने भेजे थे उनको परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी ने उनको विदा किया। फिरे पाए मन काम। तब वे मन चाहिए वस्तु और भक्ति पाकर लौटे। यानी उनको दैहिक भौतिक तापा, इस संसार में दैहिक और भौतिक जितने भी ताप होते हैं, कष्ट होते हैं और अनेक प्रकार के जो सांसारिक माया मोह भौतिकता होती है, उससे छुटकारा पाकर
राम भक्ति में वह लीन हो गए। रामचंद्र जी ने अपना आशीर्वाद उनको प्राप्त कर दिया और वह फिर भरद्वाज जी के पास वापस लौट गए। तब उतरी नहाई जमुन जलो, तब यमुना जी के पार उतार कर सबने जमुना में जल में स्नान किया। तब उन्होंने जो है जमुना नदी में स्नान किया और गंगा नदी में स्नान किया, त्रिवेणी में स्नान किया, प्रयागराज में स्नान किया और उसके बाद जमुना में उन्होंने स्नान किया। इस प्रकार की सभी नदियाँ दोस्तों प्राकृतिक नदियाँ जिसमें भगवान का वास होता है, जिनके किनारे, जिनके कंदराओं में और अनेक नदियों की छठों किनारों में, नदी में और अनेक प्रकार के जंगलों में, शांत वातावरण में भगवान का वास वहीं होता है। उसी प्रकार के जो ऋषि मुनि का वास है वो भी जो भक्ति में लीन हैं, जिनको इन भौतिक संसार से कोई लेना देना नहीं है, भौतिक माया मोह से तो दूर हैं, वह ऐसी जगहों पर रह करके अपने जीवन को का सुंदर परिचय दे करके इस संसार को से मोक्ष प्राप्त करके देवलोक में चले जाते हैं और देवात्मा बन करके इस संसार इस सृष्टि की रचना करते हैं। तब उन्होंने दोस्तों शरीर के समान ही तब जमुना जी में उन्होंने उतर कर स्नान किया और श्री रामचंद्र जी ने तब जल जो शरीर सम श्याम, श्री रामचंद्र जी ने शरीर के समान ही श्याम रंग का था, यानी जल में स्नान किया जो श्री राम जी के शरीर के समान ही श्याम। जमुना का जल दोस्तों श्याम वर्ण का था। जैसे भगवान श्री कृष्ण थे वह भी जमुना के नदी में जमुना में अनेक बार उन्होंने भी अनेक प्रकार की लीलाएं की और वह भी श्याम वर्ण के थे और जमुना भी श्याम वर्ण की थी। इसी प्रकार भगवान रामचंद्र जी श्याम वर्ण के थे, गौर श्याम वर्ण के थे और जमुना भी श्याम वर्ण की थी। तो आत्मा से परमात्मा का आत्मा से मिलन हो जाता है जब जमुना नदी में वह स्नान करते हैं। तो इस प्रकार के भाव दोस्तों आज के प्रसंग में हैं। तो तदंतर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा कर दिया और वे मनचाही वस्तु और भक्ति पाकर लौट गए। भरद्वाज जी के आश्रम में वो पुनः लौट गए और यमुना जी के पार उतर कर सबने यमुना जी के जल में तब राम लक्ष्मण सीता और निसार राज जी ने और रामचंद्र ने खुद वहाँ पर जमुना जी का में स्नान करके अपने जीवन को कृतार्थ किया और श्री रामचंद्र जी का शरीर और आत्मा परमात्मा से मिलन हो गया। इस प्रकार दोस्तों आज के प्रसंग में भरद्वाज जी ने अपने जीवन को भगवान रामचंद्र के अपार दर्शन करके अपार सुख की प्राप्ति की और भगवान रामचंद्र जी को परम परमेश्वर भगवान राम जी को अपने आगे का वृत्तांत, आगे का रास्ता, आगे का मार्ग प्रशस्त कर उनकी भक्ति से और उनको वन 14 साल का वनवास उनको मिला था, उसका पूरा वृत्तांत तो उनके अंतःकरण में आया। उन्होंने रामचंद्र जी को आगे का मग यानी जहाँ भी परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी जिस रास्ते से भी जाएंगे वही रास्ता उनको सुगम हो जाएगा, वही उनके लिए सुयोग्य हो जाएगा, वही उनके लिए अयोध्या के समान हो जाएगा और वहाँ जहाँ रामचंद्र जाएंगे वहाँ प्रकाश या ज्योतिर्मय हो जाएगा और पूरा वातावरण सूर्य की आभा होगी और अनेक प्रकार से प्रकाशित होकर के मानव जीवन का कल्याण होगा। इस प्रकार के दोस्तों भरद्वाज जी के आश्रम में जब भगवान रामचंद्र जी ने अनेक प्रजा को दर्शन कराए, वहाँ की प्रजा अभाग्य होगी, धन्य होगी। आज के प्रसंग में दोस्तों हमको यही प्रेरणा मिलती है कि परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी जिस मार्ग से आगे को बढ़ते हैं और वहाँ के जो जन सामान्य हैं, जो वहाँ की प्रजा है, उनका जीवन भी परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी की भक्ति में लीन हो जाता है और वह भी कृतार्थ हो जाते हैं। वह भी उनकी सेवा भाव से, उनकी भक्ति से उनके दिव्य स्वरूप को देखते हैं। इस प्रकार का वृत्तांत दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी मानव रूप में अवतार लेकर के अनेक प्रकार के ऋषि मुनियों से और अनेक प्रकार के जो विलक्षण प्रतिभा के लोग थे और महान लोगों से जो अनेकों सालों से भक्ति और भक्ति भाव में लीन थे,
उनको कृतार्थ किया, उनका जीवन, उनको जन्म मरण के बंधन से दूर होकर के इस भौतिक संसार से उनको उबार कर और उनको मोक्ष की प्राप्ति की, सिद्धि की प्राप्ति की। इसी प्रकार भरद्वाज जी ने भी दोस्तों राम भक्ति में वो भी तल्लीन हो गई और सभी जो प्रजा वहाँ पर थी। तो आज के प्रसंग में दोस्तों जिस प्रकार जमुना जी श्याम वर्ण की हो जाती है, भगवान रामचंद्र जी का भी श्याम वर्ण हो जाता है। इस प्रकार भगवान रामचंद्र ने अनेक प्रकृति की छटा का तुलसीदास ने इस प्रकार से वर्णन किया है कि परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र ने सृष्टि की रचना के साथ प्राकृतिक सौंदर्य को का भी इस प्रकार से वर्णन किया, इस प्रकार से अपनी मर्यादा को दिखाया कि प्रकृति के साथ हमको किस प्रकार से सोचो कर रखना चाहिए, प्रकृति का कितना सम्मान करना चाहिए। गंगा की पवित्रता है, सरयू सरस्वती की निर्मलता है और जमुना जी की श्याम वर्ण की जो जमुना है उसको भी आत्मा और परमात्मा के साथ मिला करके पूरी सृष्टि की रचना को और इस प्राकृतिक रचना को एक संयोग से जोड़ करके अपने मार्ग को प्रशस्त करने का प्रयास किया। और वही यानी हमको अपने जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए उसकी प्रेरणा हमको मिलती है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रसंग में बस इतना। कल फिर आगे का प्रसंग दोस्तों बड़ी गूढ़ता के साथ सुनिए और बहुत ही रामचरितमानस हमारे जीवन का, हमारे अंतःकरण का, हमारे इस मानव जीवन के उत्थान का सबसे बड़ा ग्रंथ है। अगर इसका हम गूढ़ रहस्य और परम परमेश्वर के मानवीय अवतार का अगर हम वर्णन पूर्ण रूप से सुनेंगे, ध्यान लगाएंगे, भक्ति में लीन हो जाएंगे, हमारा जीवन भी सार्थक हो सकता है। हम भी सफलता की श्रेणी पर पहुंच सकते हैं और राम भक्ति के आशीर्वाद से हमारा जीवन भी सार्थक हो सकता है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबको मेरा नमस्कार, सबको धन्यवाद।